फेस वैल्यू 50, इश्यू प्राइस 50। चलो अभी आगे बढ़े। मैंने क्वेश्चन समरी बोर्ड पर लिख दिया। हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? 15,000. 15,000. 15,000. Share 15,000. Number of share 15,000. चलो देखो, सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो एंट्री हम पास करेंगे 15,000 शेयर इंटू 20, 15,000 इंटू 20 कितना आएगा? 3 lakh. 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। सेकेंड एंट्री, अलॉटमेंट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख से हो जाएगा। तो पहला दो एंट्री 3 लाख से आएगा। थर्ड एंट्री, डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी। एंट्री फॉर डिमांडिंग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 25। अलॉटमेंट अमाउंट कितना? 15,000 इंटू 25 कितना? 3,75,000. 3,75,000। क्या राम ने अलॉटमेंट का पैसा दिया? Yes. क्या राम ने अलॉटमेंट का पैसा दिया? Yes. यस। तो राम ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, मतलब मुझे सारे शेयर होल्डर से 3,75,000 मिल जाएगा। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,75,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,75,000। नेक्स्ट, फिफ्थ एंट्री, फॉर डिमांड ऑफ कॉल मनी। फॉर डिमांड ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी डिमांड करेंगे तो एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 into 5. 15,000 into 5. 75,000. 75,000. Demand call money 75,000. After demanding call money, अब हमें कॉल का पैसा मिलेगा। तो राम हमें कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। राम के पास 600 शेयर है, 15,000 में से 600 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कहना इसे 14,400 शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। Yes, sir. एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 14,400 into 5, 72,000. 72,000। राम ने पैसा नहीं दिया, कॉल सेल एरियर्स अकाउंट डेबिट 600 into 5 to share call account 75,000 to share call account 75,000। अब हमें 4 फीचर करना है, हमें 4 फीचर करना है। तो 4 फीचर करते वक्त एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 7, 4 फीचर।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमें राम के शेयर को फोरफिट करना है क्योंकि राम ने हमें पैसा नहीं दिया। राम के टोटल कितने शेयर्स हैं? 600। एक शेयर का वैल्यू है 50 रुपए। 600 इंटू 50, 600 इंटू 50, 30,000 आ रहा है। सब कहाँ चले गए? Yes, sir. चैट के थ्रू रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू 50, 30,000। अब रिस्पॉन्स करके मुझे बताओ, सब लोग चैट के थ्रू मुझे बताओ, राम ने मुझे एक शेयर पर कितना नहीं दिया? राम ने मुझे एक शेयर पर कितना नहीं दिया? राम ने एक शेयर पर कितना नहीं दिया? अरे क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आज? 5 रुपया, 5 रुपीज। अरे बाकी सब चैट के थ्रू रिस्पॉन्स करो, चैट चैट चैट। 2 जन का आया रिस्पॉन्स अब तक, 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 लोग जाग रहे हैं, 9 10 11 12। गुड। ऐसे रिस्पॉन्स करो ना तो ऐसा समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलो मुझे बताओ, अभी राम ने 5 रुपए नहीं दिया तो अब मैं उसके शेयर को फोरफिट कर रहा हूं, तो क्या फ्यूचर में ये 5 रुपए देगा? नहीं देगा। तो मुझे ये कॉल्स इन एरियर्स क्लोज करने के लिए 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 600 इंटू 5, 3000। 50 रुपए में से राम ने मुझे 5 रुपए नहीं दिया। 50 रुपए में से राम ने मुझे 5 रुपए नहीं दिया, तो कैन वी से उसने 45 रुपीज दिया होगा। ये 45 रुपीज जो उसने हमें दिया है, हम ये पैसा उसको वापस करने वाले नहीं है। फॉर अस इट इज अ प्रॉफिट। सच प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 600 into 45, 600 into 45 amount 27,000। 27,000। अब यहां तक मैंने आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। अब मैं आगे का एंट्री सिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट एंट्री, री इशू। शेयर री इशू किस प्राइस पर हुए? तो अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन में शेयर री इशू हुआ था 40 रुपए में, ऐसा बोला था। फुल्ली पेड अप। शेयर री इशू हुए थे 40 रुपए में, तो री इशू होगा तो पैसा मिलेगा, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर पर 40 रुपए मिला। बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 40, 24,000। शेयर है 50 रुपए का, हमने री इशू 40 रुपए में किया। 50 रुपए का शेयर 40 में री इशू किया तो कितना लॉस? 50 का शेयर 40 में री इशू किया तो कितना लॉस? 10, 2, चैट करके सब लोग। हाँ 10 का लॉस हुआ, तो जितना लॉस हुआ उतने से शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 600 शेयर इंटू 10, 6,000। 600 into 10, 6,000 to equity share capital account 600 into 50। फोर फीचर किया था तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया था,
अब री इश्यू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, पहले ये फोर फीचर किया था, अब री इश्यू कर दिया। देखो बच्चा, फोर फीचर करके टोटल 27,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, री इश्यू करके 6,000 का लॉस हुआ। तो फाइनली फोर फीचर री इश्यू करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? फोर फीचर री इश्यू करने के बाद फाइनली कितना प्रॉफिट हुआ मुझे सोचकर बताओ। फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ? वेरी गुड, 21,000 का प्रॉफिट हुआ, दैट इज 27 माइनस 6। ये 21,000 का प्रॉफिट मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 21,000। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फटाफट कॉपी कर लो। मेरा नेटवर्क इशू है, आप प्लीज फोटो सेंड कर दो ना। बच्चा कोई स्नैपशॉट खींचकर ग्रुप में डाल दो ना बेटा। कोई भी पर्सन अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दो। अच्छा सर, ग्रुप एडमिन्स है ओनली। अच्छा, एक काम करो, मुझे पर्सनली भेज दो, फिर मैं भेज देता हूँ। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 21,000 कैसे आया? बेटा शेयर फोरफिट करके कितना प्रॉफिट हुआ था? 6,000। हाँ, फोरफिट करके कितना प्रॉफिट हुआ था? देखो शेयर फोरफीचर में कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट अच्छा 27। 27, हाँ। रीइश्यू करके लॉस कितना हुआ? 6,000। तो 27 माइनस 6,000। ओके, थैंक यू सर। या सर डन। हाँ हाँ, वेट करते सबका हो जाने दो। भेज दिया मैंने बेटा ग्रुप में, जिसने मुझे भेजा उसको थैंक यू।
चलो हो गया लिखकर, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। कॉपी करो। होमवर्क नहीं अभी क्लास में करना है। अलॉटमेंट का प्राइस 2.5, 2 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल। मैं डिक्टेट भी करता जा रहा हूं, मैं डिक्टेट भी करता जा रहा हूं। A Limited issued 30,000 equity share of ₹10 each at par, payable as follows: ₹2 on application, ₹2 on application, ₹2.5 on allotment, ₹3 on first call, and balance on final call. फिर दिया all the amount received, all the amount received except from Ajay holding 1,000 share did not paid allotment and call money, allotment and call money, and Mr. Vijay holding 500 share did not paid call money. All the share forfeited
and reissued at ₹8. Reissued at ₹8. Fully paid up. Pass journal entry. पास जर्नल एंट्री. चलो स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, साथ में करेंगे. मैं तब तक झरना मैम को बुला रहा हूं आप लोगों का अटेंडेंस लेने के लिए. सेकेंडली मैं आपको बता दूं कल झरना मैम का बर्थडे है, तो आप लोग सब लोग अभी आएगा सरप्राइजिंगली मैम को विश करना. ओके, एक सेकेंड मैं बुलाता हूं मैम. तब तक जर्नल ड्रॉ करो आप लोग. गो कोरोना. ऑडियो चल. यस मैम आ गई हैं. यस एवरीवन. Good afternoon, everyone. Happy birthday. Happy birthday. आज ये बच्चा कल है कल. Thank you so much. Thank you. Advance happy birthday, miss. Thank you so much. हाँ भाई अटेंडेंस दे दो यार एक एक जन. कशिश पार्टी में पार्टी. I can't hear you all. Party. एलबी सुमराव. विनीत उमराव. क्या 1 minute है? Vinny. बोलते जाओ ना ताकि उन लोग रिप्लाई करेंगे. No, but I don't have. एलबी सुमराव. We have Vinny. We have. अनाउंस करो ऐसा बच्चा कैसे चलेगा. जोर से बोलो. Yeah. जय माता दी. I'll start now. We have Vineet, Pritika, Dhruv. Next. उर्वशी. सृष्टि. Then next. वैष्णवी. Dev. Wait. Vaishnavi. नेहा. Neha. आर्यन. Aryan. निमेश. Neha, Aryan, Nipun. निमेश. Huh? निमेश हो गया. आदर्श. Yeah, okay. संजीत. निमेश. मैम आदर्श. उसके बाद कौन बोला नाम कौन है? संजीत. संजीत. पियोन. एल्विस. कशिश. दक्ष. निमेश. Hello. Can't you? What's your name? Elvis. निमेश. हाँ. निमेश लिखा मैंने. हितेश. हितेश. Okay. कशिश. आशीष. आयुष. तनीषा. आस्था. तनीषा. आयुष. नील. Neil. ध्रुव. Dhruv. Which one? संकलेश. Okay. ऐसे रोज बोल यार. Confusion होता है फिर. सॉरी मैम. सॉरी. रिकॉर्डिंग. चलो क्वेश्चन दिया है.
A Limited issued 30,000 equity share of ₹10 each at par, payable as follows: ₹2 on application. तो मैंने बोर्ड पर प्रेजेंटेशन कर दिया. फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 10, एप्लीकेशन पर 2 मिलेगा. अलॉटमेंट 2.5, कॉल 3, फर्स्ट कॉल 3. तो बैलेंस कितना? चलो बैलेंस कितना बचाओ, बताओ बैलेंस कितना? ₹2 एप्लीकेशन का, 2.5 अलॉटमेंट में, ₹3 फर्स्ट कॉल में. तो बैलेंस कितना? चैट के थ्रू फास्ट. वेरी गुड. इट इज 2.5. किसी को नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. एप्लीकेशन 2 प्लस अलॉटमेंट 2.5 हो गया 4.5 प्लस 3 7.5. तो 7.5 माइनस 10, बैलेंस बचेगा 2.5. बैलेंस बचेगा 2.5. फिर दिया ऑल द अमाउंट रिसीव्ड except Ajay holding 1,000 share did not paid allotment and call money. Did not paid allotment and call money. अजय ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया. अजय ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया. मिस्टर विजय होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पेड कॉल मनी. मिस्टर विजय ने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया. फिर दिया शेयर फोरफिट कर दिया, री इशू कर दिया ₹8 में. 5 जर्नल एंट्री. चलो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते. पहला एंट्री फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी मिलेगा. बैंक अकाउंट डेबिट To share application account. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बोर्ड पर जगह कम है तो आज मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, बट मैं नरेशन बोलूंगा, आप अपनी बुक में लिख लेना. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 30,000 शेयर पर, एक शेयर पर ₹2 मिलेगा. 30,000 इंटू 2. 30,000 इंटू 2 60,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000. सेकेंड एंट्री आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉट करना है. शेयर अलॉट करना है. अलॉट करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. पहले एंट्री का नरेशन है. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. Being application money received. Second entry, being shares allotted. Being shares allotted. Third entry, demand करेंगे allotment. Share allotment account debit to equity share capital account. Share allotment account debit to equity share capital account. How many share allotted? 30,000. एक शेयर का allotment 2.5. 30,000 into 2.5. 30,000 into 2.5. 7,500. आता है. $75,000 being allotment money demanded. Being allotment money demanded. अब समझो, अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया? 2 शेयर होल्डर है, अजय और विजय. उसमें से
अजय ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, कॉल का नहीं दिया, और विजय ने सिर्फ कॉल का नहीं दिया। तो एट प्रेजेंट हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। अलॉटमेंट का पैसा अजय ने नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा अजय ने नहीं दिया। अजय के पास कितने शेयर हैं? अजय के पास कितने शेयर हैं? तो अजय के पास, वेरी गुड, 1000 शेयर है। तो मेरे टोटल शेयर थे 30,000, मेरे टोटल शेयर थे 30,000, जिसमें से अजय के पास थे 1000 ने नहीं दिया, तो कहना इसे 29,000 शेयर होल्डर ने दिया होगा। 30,000 माइनस 1000, 9,000 उन्होंने पैसा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 29,000 into 2.5, 29,000 into 2.5, 29,000 into 2.5, 72,500, 72,500. Calls in arrears account 1,000 into 2.5, 1,000 into 2.5. ये अजय वाला है जो अजय ने पैसा नहीं दिया। 1,000 into 2.5, 2,500. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, to share allotment account 75,000. To share allotment account 75,000. Being allotment money received, ऐसा लिख दोगे। Being allotment money received, being allotment money received. नेक्स्ट, अब हम कॉल मनी डिमांड करेंगे। यहां पर 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। तो पहले फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account, share first call account debit to equity share capital account. First call amount 30,000 शेयर से फर्स्ट कॉल का 3 रुपए लेना है। 30,000 into 3, 90,000. 30,000 into 3, 90,000. Share first call account debit to equity share capital account. Share first call account debit to equity share capital account. चलो क्वेश्चन देखकर मुझे बताओ पैसा किसने किसने नहीं दिया। हम फर्स्ट कॉल कर रहे हैं। अजय तो पहले से पैसा नहीं दे रहा था, अब विजय भी पैसा नहीं दे रहा है। पहले से अजय पैसा नहीं दे रहा था, अब विजय भी पैसा नहीं दे रहा है। मुझे बताओ फिर टोटल कितने शेयर पर पैसा नहीं मिला? टोटल कितने शेयर पर पैसा नहीं मिला? टोटल कितने शेयर पर पैसा नहीं मिला? वेरी गुड। किसी को 1,500 नहीं समझा तो पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। चलो सबको समझा 1,500 मतलब बच्चा लोग 30,000 में से 1,500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कहना इसे बचे हुए 28,500 शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया।
तो 28,500 शेयर होल्डर से हमें कॉल का पैसा अब मिलने जा रहा है। 28,500 शेयर होल्डर से बैंक अकाउंट डेबिट 28,500 into 3, 28,500 into 3 कितना हुआ? 28,500 into 3 Sir, 85. 85,500 85,500 जितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,500 into 3 1,500 into 3 4,500 1,500 into 3 4,500 to share first call account. To share first call account 90,000. Being first call money received. Being first call money received. Being first call money received. अब फाइनल कॉल ना, फाइनल कॉल 2.5 से है। डिमांड फाइनल कॉल, रिसीट ऑफ फाइनल कॉल, ये दो एंट्री पहले आप ट्राई करो। डिमांड फाइनल कॉल, रिसीट फाइनल कॉल, ये दो एंट्री पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। आएगा, बहुत इजी है। अब आप लोगों को आ रहा है समझ में, आप लोग कर सकते हो खुद से। Share final call account debit to equity share capital account 30,000 into 2.5 30,000 into 2.5 75,000 being final call money demanded नेक्स्ट। रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 28,500 into 2.5 28,500 कैसे आया? तो अजय ने भी पैसा नहीं दिया, विजय ने भी नहीं दिया। अजय का 1000, विजय का 500, 1500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो 28,500 से 2.5 मिला 71,250। Calls in arrears account debit 1,500 into 2.5
3750 to share final call account. To share final call account 75,000. चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, हम उनके शेयर को फोरफीट करेंगे। ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा नहीं दिया, हम उनके शेयर को फोरफीट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री 9 फोरफीचर। फोरफीचर। अब फोरफीचर करते वक्त बच्चा लोग, हमारे दो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा नहीं दिया। हमारे दो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा नहीं दिया, एक अजय है और दूसरा विजय है। तो फोरफीचर करते वक्त हम दो एंट्री पास करेंगे। अजय का शेयर अलग से फोरफीट करेंगे। उसने अपने आप को अनम्यूट किया। हमारे दो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अजय ने 1000 शेयर पर पैसा नहीं दिया, विजय ने 500 शेयर पर पैसा नहीं दिया। तो मुझे दोनों शेयर्स को फोरफीट करना है। पहले हम अजय के शेयर को फोरफीट करेंगे, उसके बाद विजय के शेयर को फोरफीट करेंगे। मैं इंक्रीज कर लूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, आप तभी लिखना। सिर्फ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फोरफीचर कर रहा हूं अजय के शेयर। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा बस आप उसका रिप्लाई करते जाना चैट के थ्रू। आप मुझे बताओ अजय ने हमें क्या नहीं दिया, टोटल अमाउंट कितना नहीं दिया एक शेयर पर। एक शेयर पर कितना नहीं दिया वो बताना। अजय ने एक शेयर पर कितना अमाउंट नहीं दिया। अजय ने एक शेयर पर कितना अमाउंट नहीं दिया, चैट के थ्रू मुझे बताओ। अजय ने एक शेयर पर कितना नहीं दिया। टोटल नहीं पूछ रहा बेटा, एक शेयर पर, एक शेयर पर। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जाने दो। देखो देखो, सुनो सुनो, ये 1000 शेयर्स है। सुनो, अभी मत लिखो, सुनो। ये 1000 नंबर ऑफ शेयर है। मेरा क्वेश्चन है अजय ने एक शेयर पर कितना नहीं दिया। तो समझो सबका आंसर रॉन्ग है। सुनो इधर, अजय ने अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट रेट कितना था? 2.5। कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया 3 रुपए, और फाइनल कॉल 2.5 नहीं दिया। अलॉटमेंट का 2.5 नहीं दिया, प्लस 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया 5.5, प्लस फाइनल कॉल का 2.5 नहीं दिया। उसने एक शेयर पर 8 रुपए नहीं दिया। उसने एक शेयर पर 8 रुपए नहीं दिया, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपए दिया है। 10 रुपए के शेयर में से उसने 8 रुपए नहीं दिया, 2 रुपए दिया है। ठीक है, तो अब एंट्री पास कर रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अजय के पास 1000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अजय ने एक शेयर पर, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 8 रुपए नहीं दिया। तो 1000 शेयर इंटू 8। 8 रुपए कैसे आया? किसी को नहीं समझा तो पूछो कैसे आया, कैसे आया? नहीं समझा तो पूछो। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अलॉटमेंट का 2.5 नहीं दिया,
फर्स्ट कॉल का 3 रुपए नहीं दिया, फाइनल कॉल का 2.5 नहीं दिया, तो एक शेयर पर 8 रुपए नहीं दिया। ऐसे उसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर इंटू 8000। उसने हमें 2 रुपए एप्लीकेशन का दिया है, हम उसे वापस करने वाले नहीं हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। शेयर 4 फीचर अकाउंट 1000 शेयर इंटू 2 2000, 1000 शेयर इंटू 2 2000 being Ajay's share forfeited। हमने अजय के शेयर को फोरफीट कर दिया। अब ऐसे में विजय के शेयर को कर रहा हूं फोरफीट, विजय के शेयर को फोरफीट कर रहा हूं। एक एक करके मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। विजय ने हमें कितना नहीं दिया? एक शेयर पर, हाँ बच्चा लोग, एक शेयर पर विजय ने हमें एक शेयर पर कितना नहीं दिया? विजय ने एक शेयर पर हमें कितना नहीं दिया? बाकी सब लोग भी रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूं। $5.5 is the right answer। 3 रुपए उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और 2.5 रुपए उसने फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो 3 रुपए और 2.5 रुपए 5 रुपए 50 पैसे नहीं दिए, तो अब उसके शेयर को फोरफीट कर रहे हैं हम। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। विजय के पास 500 शेयर है इंटू 5.5, 500 इंटू 5.5, सॉरी 10 रुपीज। शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू से डेबिट होगा। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 रुपए से डेबिट होगा। 500 इंटू 10 5000। 2 calls in arrears account, 2 calls in arrears account। उसने एक शेयर पर, जैसा आपने बोला, 5 रुपए 50 पैसा नहीं दिया। 500 शेयर इंटू 5.5, 500 शेयर इंटू 5.5, 2750, 2750। देखो बच्चा लोग, 10 रुपए में से 5 रुपए 50 पैसे नहीं दिया, तो कहने से उसने 4.5 दिया होगा। ये 4.5 कैसे आया समझो। एप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का 2.5 रुपीज। 2 + 2.5 4.5। 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट। 500 शेयर into 4.5, 500 into 4.5 amount 2250, 2250। अजय के शेयर को फोरफीट कर दिया, विजय के शेयर को फोरफीट कर दिया। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज ये दोनों एंट्री फटाफट कॉपी करो। वेट बेटा, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके बस वाइंड अप कर देंगे। बोलो निधा। सर 4.5 कैसे आया? एप्लीकेशन में कितना दिया बेटा उसने? एक शेयर पर 2 rupees।
अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट 2.5. तो ऐड करो दोनों को. हाँ तो 4.5 हो गया. बराबर है. ओके हाँ हाँ. ओके बेटा. हम्म. हम्म. चलो अब री इशू की एंट्री करता हूं मैं. री इशू की एंट्री कल अनिश सर का लेक्चर में इवनिंग में रख दूंगा सर से बात करके 4:30 को. चलो अभी देखो री इशू ऑफ शेयर्स बाद में अभी बात करना, मतलब अभी चैट वगैरह बाद में करना. सुनो अभी क्वेश्चन में दिया था शेयर री इशू किस प्राइस में हुआ. चैट के थ्रू मुझे बताओ शेयर किस प्राइस में री इशू हुआ. सिर्फ 3 जन का रिप्लाई आया. सब लोग क्वेश्चन देखो रिप्लाई करो कितने पर री इशू हुआ. गुड. सो नाउ एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. री इशू करते वक्त अब अजय विजय कोई अलग अलग नहीं. कंपनी के टोटल 1500 शेयर री इशू हो रहे हैं. कंपनी के टोटल 1500 शेयर री इशू हो रहे हैं. एक शेयर का री इशू प्राइस 8 रुपए. तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 8 रुपीज. 1500 इंटू 8 रुपीज 12,000 आना चाहिए शायद. एक शेयर 10 रुपए का था. री इशू 8 रुपए में हुआ तो 2 रुपए हमारे लिए लॉस है. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 2 1500 इंटू 2 to equity share capital account 1500 into 10. टोटल 1500 शेयर री इशू हुए. एक शेयर का री इशू प्राइस 8 रुपए. लॉस 2 रुपए. बीइंग शेयर्स री इशूड. Last entry transfer to capital reserve. Transfer to capital reserve. चलो आराम से ये तीनों एंट्री देखकर मुझे बताओ चैट के थ्रू फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ. देखो कितने लोगों को आता है. फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ अमाउंट. फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ.
6 लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया, 7 लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया, बाकी सब जल्दी 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 जल्दी। अब तक जितने लोगों ने भी रिप्लाई किया है सबका आंसर सही है। वेरी गुड। समझो कैसा है ये 2000 रुपए का प्रॉफिट, ये 2250 का प्रॉफिट, तो 2000 प्लस 2250 4450 का प्रॉफिट, 4250 का प्रॉफिट माइनस 3000 का लॉस। 4250 माइनस 3000 1250 एंट्री। Sure, 4 feature account debit to capital reserve 1250 2000 plus 2250 minus 3000 being profit transferred to capital reserve account, being profit transferred to capital reserve account। होप सो तुमको समझा होगा। अब मैं जो होमवर्क दूंगा आज आप लोगों को, उसमें आपको सारी एंट्रीज करनी होगी, सारी एंट्रीज